हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे जैसे दशरथ मांझी ने बनाया था। इससे केवल एक ही बात सिद्ध होती है, मानव की सभ्यता अगर हाथों से पहाड़ को चीर सकती है तो शायद कुछ भी कर सकती है। और भाई साहब, केवल आप एक बार फेल हुए हैं और आप कह रहे हैं सर हमें पढ़ना नहीं है, सर हमारी जीवन ही खराब है, सर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना। और मुझे बहुत यार बेकार लग रहा है, एक बात बताते हुए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो भी केवल उसी के कारण बन रही है। इंस्टाग्राम में एक भाई का मैसेज आया, वो यार इतना बेकार लगा, और अगर उसकी फीलिंग में हम बताएं तो आपको भी वो फील महसूस होगा। आप लोग भी जो कोई फेल हुआ वो ऐसा ही महसूस कर रहा है। उसने लिखा कि सर हमारा रिजल्ट आ गया, सर हम फेल हो गए हैं। मैंने क्या हो गया भाई, फेल हो गए तो दोबारा पढ़ लेना, अच्छी तरह से पास हो जाओगे। बोले नहीं सर फेल तो हुए हैं, लेकिन सर हमारे सर पापा बहुत चिल्लाएंगे सर, तो मतलब डरा हुआ था। मैंने कि यार पापा तो डांटेंगे, क्यों नहीं डांटेंगे जब आप फेल हुए हो। बोले नहीं सर इज्जत अलग से जाती है। मैंने इज्जत आपकी जानी चाहिए जब आप फेल हुए हो, क्यों फेल हुए हो। बोले सर अब एक वर्ड लिखा, उसी के कारण ये वीडियो बन रही है, सर मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने। मैंने कहा भाई वीडियो एक बार मेरी देख लेना, ये समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा ठीक है मान गए। तो भाई साहब इसका होता आत्महत्या। बताओ आप एक बार फेल हुए या 2 बार फेल हुए, आप भाई साहब क्या कर रहे हो, आत्महत्या। कितनी बुरी बात है। आप दशरथ मांझी को देखो यार, उसे सीखने वाली बात 2 चीज़ें हैं। पहली है उसका मोहब्बत और दूसरा है उसका धैर्य। धैर्य का मतलब जानते हैं, एक बार नहीं हुआ चलो दूसरी बार करेंगे, दूसरी बार नहीं हुआ तीसरा बार करेंगे। भाई साहब उसका धैर्य भी आप सुनोगे ना आज तो चौंक जाओगे। मोहब्बत, आप लोग जो मोहब्बत कोचिंग स्कूल आसपास में रिश्ते जो देखते रहते हैं ना, अपने नीला हरा सब होते रहते हैं। भाई साहब अगर मोहब्बत करनी है ना, किताबों से करो, मुकद्दर बना के जाएगी। ठीक है, उसकी जो मोहब्बत थी भाई साहब, उसका जो विज़न था बहुत बड़ा था, कारण उसका बहुत बड़ा था पहाड़ को चीरने का। ठीक है, उसने पहाड़ को चीर के रास्ता बना दिया। आप यार एक बार पास नहीं हो पा रहे। अब आप कह रहे होंगे कि सर उसका विज़न बड़ा था, कारण बड़ा था, तो आपका क्या कारण बड़ा नहीं है। आपको अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं करना, आपको अपना देश में नाम नहीं, मतलब अपना नाम देश में बड़ा नहीं करना, और भाई साहब साथ साथ आपको ये भी तो करना है देश का नाम दुनिया में बड़ा करना है। तो यार आपका विज़न भी तो बड़ा है। उसका विज़न ये था कि मुझे जो पहाड़ चीरना है, रास्ता बनाना है। उसके पीछे था उसकी पत्नी फाल्गुनी, उसकी मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु किस कारण हुई थी मैं आपको थोड़ी सी बता दे रहा हूँ। कहानी क्या है कि उसकी जो पत्नी थी वो प्रेग्नेंट थी, यानी कि पेट से थी। उसको लीवर पेन हुआ। लीवर पेन यानी बच्चे जब होने लगते हैं तो गांव के, सुनना मेरी बात, गांव को पूरा घेर के एक पहाड़ था, घेर के आस पास का जो अस्पताल था वहाँ जाना था उनको। तो भाई साहब 55 किलोमीटर का रास्ता था वो। कितना था, 55 किलोमीटर का। और भाई साहब पहले ना गाड़ी, ना भाई साहब ठेला, ना भाई साहब सुनिए मेरी बात, उस वक्त कोई साधन नहीं था उनके पास। गरीब था वो, मजदूर गरीब था वो। गया का गैलोर गांव का एक गरीब मजदूर था, उसके पास कोई साधन नहीं था। उसने एक डंडा लिया, एक डंडा में उसने धोती बांधी, जो लुंगी मान लो चाहे धोती मान लो, और एक उसने कंधा में डंडा उस तरफ लगाया, एक अपने भाई को दिया जिसको भी दिया हो, और उसमें उसने अपनी बीवी को डाला, यानी पत्नी को डाला और चल दिया। 4-5 घंटे बाद उसकी बीवी की मौत हो गई। 55 किलोमीटर चलना कोई आम बात है क्या भाई साहब। उसकी गली में ही उसकी पत्नी है, उनकी मृत्यु हो गई। उसको एक बात समझ में आई उस दिन कि अगर ये रास्ता मैं घेर के न जाता, अगर इस पहाड़ को चीर के चला जाता तो भाई साहब मेरी आज बीवी की जान बच जाती। उसने यही किया कि उसने फिर उसी दिन ठान लिया था कि मैं इस पहाड़ को चीरूंगा, जो मेरे साथ आज हुआ है वो मैं और किसी के साथ नहीं होने दूंगा। और उसने रास्ता बनाया। और उसका धैर्य देखो, उस पहाड़ को चीरने का भाई साहब 1-2 दिन का काम तो है नहीं, 1-2 साल का तो है नहीं। उसने 22 साल तक पहाड़ को चीरा। लोग उसे पागल कहने लगे, लेकिन वो समझ गया था जब लोग पागल कहते हैं तभी सफलता का पहला कदम हम रख देते हैं, और सफलता जरूर मिलती है जब लोग पागल कहने लगते हैं। तो भाई साहब उसे सफलता मिली, उसने पहाड़ चीर दिया। और आज की डेट में हम बता दें, जब वहाँ पे लोग गए, देखे कि यार हाँ यार बाकी में रास्ता है, तो जब उन्होंने साइंस जो होती है, वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने नापा कि जो पहाड़ था वो 360 फीट था। 360 फीट लंबे पहाड़ था। लंबे पहाड़ में उसने ऐसी रास्ता बनाई बीचों बीच। और सुनिए 30 फीट चौड़ा रास्ता उसने बनाया था, जिसमें आज अपन 2 ठेले एक साथ निकाल सकते हैं, है ना, 2 ठेले एक साथ। और 25 फीट ऊंचा, मायने रखता है यार, कितना बड़ा कारण होगा। और आप केवल
फैल के डर से पीछे हट रहे हैं। ठीक है। और भाई साहब मोहब्बत, आपने एक कहानी सुनी होगी, जिसने भी दीदार किया उस संगमरमर का, कहता रहा साए जहां ए मोहब्बत भी कमाल था, है ना। और एक बात और मुझे याद आती है, साए जहां ने तो अपनी मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया था हाथों से, है ना, मतलब कि दूसरों के हाथों से, उसने कुछ नहीं किया। मान लो ये राजा था, महाराजा था, दे दिया, बनवा दिया याद में। ठीक है। तो लोग कहते हैं कि देख धैर्य उस बिहारी जर्जर का, दशरथ मांझी भी आशिक बेमिसाल था। तो यहाँ पर आशिकी भी करना है तो यार गजब करो कि यार इतिहास में आपका नाम हो, है ना, इतिहास में आपका नाम हो। आशिकी करना, मोहब्बत करना, करो ना किताब से। अगर आपको धोखा भी देगी तो यार मुकद्दर बना के जाएगी, है ना, लेकिन आप गलत चीज़ से प्यार करोगे, है ना, तो आपको हानि होगी। इसलिए ये छोड़ दो आप लोग, ये जो नया ट्रेंड चला है, मैं काय को कहूँ, है ना। एक और मस्त कहानी कही है, मेरे हिसाब से बिल्कुल फिट बैठती है, पता वो क्या है? बड़ा प्यार का बड़ा नाम सुना है साए जहां तेरा। लोगों को लेकर, शायद लोगों को ये पता नहीं है, दशरथ मांझी के नाम पता नहीं है, ये मैंने कहना चाहता हूँ। भाई साहब दशरथ मांझी ने असली प्यार करा था, जो पहाड़ को चीर के रास्ता बनाया, उसके सामने साए जहां तो कोई लगता ही नहीं है भाई साहब, समझ गए आप लोग। तो यार ये विजन बना के रखो। आज की डेट में गया, मतलब बिहार में गया में है, और वहाँ पे अत्री और वजीरगंज का जो सेक्टर है वो 55 किलोमीटर की जो रास्ता थी ना, दशरथ मांझी ने उसने 15 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। लोग उस रास्ते से जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं, और आज तक वैसी कोई घटना नहीं आई कि कोई इस तरह से उसकी बीवी या पत्नी खत्म हुई है, मतलब रास्ते की वजह से। उसने रास्ता बना दिया, लोग उसे माउंटेन नैम के नाम से जानते हैं, और आप इतने में ही घबरा गए। भाई उसने पहाड़ को चीर दिया, कितनी बड़ी बात। धैर्य देखो, 22 साल का। आप एक या दो बार में हार मान जाते हैं, वो 22 साल तक हार नहीं माना, लगातार छेनी और हथौड़ा से पहाड़ को चीरता रहा। तो आपको भी यार तरासना होगा यार, एक दिन में थोड़ी ना होगा, एक साल में नहीं हुआ तो चलो दूसरी साल मेहनत करेंगे। और आपको क्या लगता है, कोई फेल नहीं होता? सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, इतना बड़ा क्रिकेटर है, 10 में फेल हुआ भाई साहब, है ना। तो यार फेल होते हैं लोग। जितनी जल्दी लोग आप फेल होना शुरू हो जाओगे ना, उतनी जल्दी ज्ञान आपको आता जाएगा, उतनी जल्दी आप जितना अपने आप को घिसोगे उतना ऊपर जाओगे। अब यार कोई अमीर रहता है, पुश्तैनी, उसके पास सब पैसा रहता है, उसको जितना दिमाग नहीं होगा उतना आपको रहेगा, क्योंकि आप एक एक सीढ़ी चल कर आए हो, फिसल के आए हो, गिर के आए हो, आपको पता है कि अब हमें कैसे चढ़ना है, लेकिन उसे पता नहीं है क्योंकि वो लिफ्ट से चढ़ा है ना। लिफ्ट से चढ़ने वाले बच्चे कभी सोच समझ उनकी ज़्यादा हो ही नहीं पाती है ना, वो संघर्ष को जानते ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप जब दशरथ मांझी जैसे गरीब परिवार के गरीब मजदूर, गैलोर का रहने वाला है गया का, जब वो ये कर सकता तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात, कम से कम 40% बच्चे ऐसे होंगे जिनके माता पिता मजदूर हैं, और ऐसा ही होंगे 30 से 40% ऐसे होंगे कि हमारे जो भाई हैं उनके माता पिता किसान हैं। बकाया 15 से जो 20% ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता गवर्नमेंट जॉब में हैं, या व्यापार करते हैं, मतलब बिजनेसमैन हैं, या प्राइवेट जॉब करते हैं, है ना। तो यार अगर माता पिता आपसे कहते हैं कि सर ना, बच्चों से आपसे कहते हैं कि ना हमें खवाना है ना आपको पढ़ाना है, जो कुछ करना आप खुद करो, तो आपको कितना बेकार लगेगा। आप ये कहेंगे अपने माता पिता से कि आपने जीते जीते हमें अनाथ कर दिया, है ना। तो यार आप भी तो यही कर रहे हैं, उन्हें अनाथ ही तो कर रहे हैं उन्हें। जब आप सफलता नहीं प्राप्त करेंगे, आप कुछ करेंगे नहीं अपने लिए, तो भाई साहब जब आप कुछ इस शिखर पे नहीं पहुंचेंगे, पैसे नहीं कमा पाएंगे, अपना नाम नहीं कमा पाएंगे, तो माता पिता कैसे आपके सामने और दूसरों के सामने मुँह उठा के चलेंगे, अपना सीना चौड़ा करके और सिर उठा के चलेंगे। तो आज ये बात ध्यान रखना, अगर माता पिता का नाम रोशन करना तो आपको पहला अपना नाम रोशन करना होगा, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। ये लास्ट बार मैं समझा रहा हूँ, आपको समझना होगा यार, है ना। आज आप ये देखिए, जब देश का चाय बेचने वाला लड़का आज प्रधानमंत्री है, और अखबार बेचने वाला लड़का देश का राष्ट्रपति बन के मिसाल मैन के नाम से जाना जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं पता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चाय बेचने वाला लड़का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। यार आप क्यों नहीं कर सकते? और अभी अभी राष्ट्रपति एक महिला बनी है, वो पता है देश की, अपने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। अगर वो उस वक्त मेहनत नहीं करती, अगर उस वक्त हार मान जाती, तो वो आज राष्ट्रपति के पद में नहीं होती, जो आदिवासी अगर अपन देख लेते हैं ना उनको, तो अपन को घृणा होने लगती है, यार कैसे रहते हैं, कितनी घृणा है ना, मतलब बहुत बेकार आते हैं। लेकिन अगर वो ये सोचती, अगर पढ़ती नहीं, वो हमने उनका इंटरव्यू देखा था, तो वो कह रही थी
मैं अपने गांव से पहली बेटी हूं कि मैं कॉलेज में पढ़ने गई और कोई नहीं था। तो अब उनको देखकर महिला को, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देखकर जो बच्चे हैं जनजाति वाले, वो भी कहेंगे कि हमें भी उन जैसा बनना है। अगर नहीं बनती तो कोई बोले यार जनजाति लोग कुछ कर ही नहीं पाते, तो अपन को करके दिखाना है, जब आपकी बात मानी जाएगी, है ना। तो यार जब ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो यार। और कोई अगर आप फेल भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा पढ़ेंगे, अपन दोबारा मेहनत करेंगे, लेकिन ऐसी मेहनत करेंगे कि अपना इतिहास बन जाए। तो एक ही बात ध्यान रखना कि जीवन में कभी हार नहीं मानना। हारता केवल वही है जिसने कोशिश नहीं की और जिसने लगातार कोशिश नहीं की। हार केवल उसी की होती है जो दोबारा कोशिश नहीं करता है। एक बार आप हारे, कोशिश करो, दोबारा जीतोगे। अगर नहीं जीतते हो तो दोबारा ही मेहनत करो, तीसरी बार जीतोगे। अगर तीसरी बार नहीं जीतोगे तो चौथी बार जीतोगे, चौथी बार पास होगे। भाई साहब ये लाइव एग्जाम्पल है। जो मेरे मामा जी हैं छोटे, वो तीसरी बार में 10वीं फेल हुए थे, ठीक है। 30वीं बार मतलब कि एक बार, दो बार, 3 बार फेल हो गए थे। एक बार मेन एग्जाम, एक बार सप्लीमेंट्री, फिर दोबारा पढ़ा, फिर फेल हुए, तीसरी बार पास हुए थे। लेकिन आज उनकी इज्जत पता कैसी है? एग्जाम्पल दें कि जैसे देश में राष्ट्रपति की इज्जत होती है ना, उसी प्रकार घर में हमारे मामा जी की इज्जत है। तो भाई साहब अपन को अपनी इज्जत खुद बनानी है ना। बकाए फेल हुए हैं अपन, लेकिन अपन को अपनी इज्जत खुद बनानी है। जब यार हम वीडियो डालते थे यूट्यूब पर तो ये 2-4 व्यू आते थे यार, 5-6 महीने बीत गए, हमने कि यार मैं पागल हूँ कि यार डालते जा रहा, एक व्यूज़ नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे आए ना, धैर्य रखना है अपन को। एक बार नहीं हुआ, दूसरे बार में होगा, 2 साल हो गया, 3 साल होगा, कभी ना कभी होगा। बस आपको हार नहीं मानना है। बकाया अगर वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और आपको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऊपर है, आपको अच्छी परसेंटेज बनाना है। और दूसरा ये है, अगर आप पार्टिसिपेट रुक जाना नहीं 2 में करना चाहते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन आप 10th क्लास का रिपीटेड कर देना और आप लोग पार्ट 2 में भी पार्टिसिपेट कर लेना, आपका साल बर्बाद नहीं होगा। बकाया वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और हाँ, अब याद रखना, जीवन में सुसाइड का ऑप्शन नहीं रखना, केवल मेहनत का ऑप्शन रखना और कोशिश ज़रूर करते रहना।